क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसमें पहला है कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 बराबर 1 2 3 से लेके 14 तक नंबर है, और ये जो कैपिटल ए है उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है आर बाय सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई विद कंडीशन 3x minus y equal to 0। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो x एंड y की ऑर्डर पेयर हमें r में लिखना है, उसके लिए कंडीशन क्या है 3x minus y equal to 0। तो 3x minus y equal to 0 को हम y equal to 3x ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x एंड y हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, कैपिटल A से बराबर, क्योंकि जो रिलेशन है वो डिफाइंड इन कैपिटल A है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सेट ए है तो वो फाइनाइट है, हम यहाँ पर ऑर्डर पे लिख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया x की वैल्यू 1 से, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया, ये जो रिलेशन दिया है y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर हमने x का वैल्यू 2 लिया, तो रिलेशन जो दिया है y इक्वल टू 3x, उसके हिसाब से 3 into 2 मतलब कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू 3 into 3 मतलब कि 9 होगा। फिर x का वैल्यू हमने 4 लिया, तो अगर हम x का वैल्यू 4 लेते तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 into 4 मतलब कि 12। अगर हमने x का वैल्यू 5 लिया तो y कितना हो जाएगा 3 into 5 मतलब 15। बट हमारा कैपिटल A जो है उसमें तो 1 to 14 है, तो हमारे रिलेशन में ये 4 ऑर्डर पेयर है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल ए में जितने भी मेंबर है वो सभी एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। तो हमने पहला एलिमेंट 1 देखा, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर मतलब कि 1 1, ये तो हमें रिलेशन आर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दिस वन इज नॉट इन आर। और अगर ये आर में नहीं है तो मतलब हो जाएगा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बराबर, दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हमारे रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है ए बी, रिलेशन में जितनी भी ऑर्डर पेयर ए बी है वो सभी का फ्लिप मतलब उल्टा करने पर जो भी ऑर्डर पेयर आता है वो भी कैपिटल आर में होना चाहिए। ऐसा होता है तो हम उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सबसे पहली ऑर्डर पेयर, और ये हमें हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, आर में जितनी भी ऑर्डर पेयर है वो हर एक के लिए चेक करना है। तो सबसे पहली ऑर्डर पेयर से स्टार्ट करते हैं, 1 3। सबसे पहली ऑर्डर पेयर हमारे पास 1,3 है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। अगर इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ तो हमें क्या दिखेगा 3 1। तो 3 1 ऐसी तो कोई ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, तो 3 1 इज नॉट इन आर, और ये आर में नहीं है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो दिस वन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, अगर ए एंड बी का ऑर्डर पेयर आर में है, बी से कोई नया ऑर्डर पेयर चालू हो रहा है, मान लो वो बीसी है, बीसी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए एंड सी का ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा, फिर बी से जितनी ऑर्डर पेयर चालू हो रही है वो सबके लिए ये चेक करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 3। सबसे पहली ऑर्डर पेयर हमें 1 3 दिख रही है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 3 से कोई ऑर्डर पेयर चालू हो रही है हमारे रिलेशन में, तो हाँ बिल्कुल, एक और ऑर्डर पेयर हमें दिख रही है जो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। 3 9 ऑर्डर पेयर ये भी आर में है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 1 9 का ऑर्डर पेयर, तो 1 एंड 9 का ऑर्डर पेयर। अब ऐसी कोई ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर, और नॉट बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है, तो सेकंड में उन्होंने बोला है कि जो रिलेशन है वो आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन करना है। रिलेशन में हम x एंड y का ऑर्डर पेयर लिखेंगे, उसमें x एंड y के बीच में रिलेशन क्या दिया है, तो y जो है वो x प्लस 5 है, और x की जो वैल्यू है वो लेस देन
4 है, बराबर, x का वैल्यू लेस देन 4 है और वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर भी x लेस देन 4 बोला है तो ऑर्डर पेयर हम लिख सकते हैं। तो जहां पर भी आप रिलेशन की ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं उधर लिख देना चाहिए, क्योंकि उससे इजीली आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने x का वैल्यू 1 ले लिया। अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो जो रिलेशन दिया है y इक्वल टू x प्लस 5, उसके हिसाब से y कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 मतलब 6। फिर हमने x का वैल्यू 2 लिया तो रिलेशन के हिसाब से 2 प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर x की वैल्यू अगर हम 3 लेते तो रिलेशन के हिसाब से 3 प्लस 5 मतलब कि 8। हमें x लेस देन 4 बोला है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो ये हमारा रिलेशन है। अब चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो कैपिटल ए में जितने भी मेंबर है वो सबके लिए हमें तो चेक करना है। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं x लेस देन 4 है, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिया, अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिया तो ये कैपिटल ए का मेंबर तो है ही, बराबर। हमने रिलेशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है। यहाँ पर 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर, दैट इज 1, 1, तो 1, 1 ऐसी कोई ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, सो नॉट इन आर। और ये आर में नहीं है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? तो अगर हमारे पास ए बी कोई जितनी भी ऑर्डर पेयर है आर में, वो सभी ऑर्डर पेयर का फ्लिप मतलब उल्टा करने के बाद भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, हर एक पेयर के लिए चेक करना है ये। तो 1,6 ये ऑर्डर पेयर हमें आर में दिख रही है। अगर हमने इसको फ्लिप कर दिया तो 6,1 आएगा। 6,1 ऐसी कोई पेयर हमें आर में नहीं दिख रही है, बराबर, ऐसी कोई पेयर आर में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो नहीं है, ओके, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव जो है उसमें जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझना चाहिए। उसमें क्या बोला है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए एंड बी का ऑर्डर पेयर आर में है। अगर बी से कोई नया ऑर्डर पेयर चालू हो रहा है तो ही चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,6 सबसे पहली ऑर्डर पेयर कौन है, तो 1,6 है, बिलोंग्स टू आर। क्या कोई 6 से नई ऑर्डर पेयर चालू हो रही है, तो नहीं, 1,6 है, इसके बाद तो 2 से पेयर स्टार्ट हो रहा है, 3 से पेयर स्टार्ट हो रहा है, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर है। बट there is no pair, there is no pair, pair मतलब order pair, there is no pair starting, no pair starting from 6, बराबर, 6 से कोई भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 1,6 जो ऑर्डर पेयर है उसको तो कोई इश्यू नहीं है, बराबर, उसने आपको बोल दिया कि ट्रांजिटिव बोल सकते हो। ऐसे हमें हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है। इधर 2, 7 है तो 7 से भी कोई ऑर्डर पेयर चालू नहीं हो रही है। ऐसे ही 3, 8 तो 8 से भी कोई ऑर्डर पेयर चालू नहीं हो रही है। हमने जितनी भी पेयर रिलेशन में दी थी वो हर एक पेयर के लिए चेक किया। 1,6 तो 6 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2, 7 तो 7 से भी कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3, 8 तो 8 से भी कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको थोड़ा आप अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है, देन नो पेयर, नो पेयर विथ फर्स्ट एलिमेंट, नो पेयर विथ फर्स्ट एलिमेंट बी and therefore no pair with first element as B, and therefore R is transitive। तो transitive relation में मेन चीज ये है कि AB belongs to R। अगर B से कोई नया ऑर्डर पेयर चालू हो रहा है तो ही हमें A, C का ऑर्डर पेयर अंदर ढूंढना है। ओके, so this one is end of number
तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।